सबसे पहले आप सभी पत्रकार साथी जो यहाँ पहुँचे हैं, आप सभी का हरियाणा युवा कांग्रेस की इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य विषय, जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा हमारी तीनों तरह की सेना में जो भर्ती है उसके लिए एक योजना, अग्निपथ योजना के नाम से लॉन्च करी गई है। हरियाणा युवा कांग्रेस इस योजना का पुरजोर विरोध करती है। देश के नौजवानों का भविष्य अंधकार में डालने वाली और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली यह योजना है। आज हरियाणा युवा कांग्रेस पूरे प्रदेश में एक अभियान शुरू करने जा रही है, फौज बचाओ देश बचाओ। इस अभियान के तहत हम पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में, अलग अलग विधानसभा में, अलग अलग ब्लॉक में, गांव स्तर तक जाकर नौजवानों को इसके प्रति सचेत करेंगे और पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह सरकार का विरोध होगा। प्रदर्शनों के माध्यम से सरकार का घेराव करेंगे। एक तरफ जहां हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर है, जिस प्रकार से हर महीने सीएमआई के डाटा के अनुसार हम देखते हैं कि सभी प्रदेशों में बेरोजगारी में नंबर 1 पर हरियाणा है। एक तरफ तो हरियाणा के अंदर सरकारी भर्तियां एचपीएससी, एचएसएससी कमीशन के माध्यम से या तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं या वे भर्तियां कोर्ट के अंदर लटकी हुई हैं। अब दूसरी मार केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत हरियाणा के नौजवानों पर डाली है। चूंकि देश की सेना का हर 10वां जवान हरियाणा से आता है, तो इस योजना का सबसे भयानक असर अगर किसी प्रदेश पर पड़ा है तो वो हरियाणा प्रदेश है। एक तरफ नौजवानों के रोजगार छीनने का काम इस सरकार ने इस योजना के माध्यम से किया है और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा के साथ भी इस योजना के तहत खिलवाड़ किया गया है। जहां दिन प्रतिदिन हमें दूसरे देश, पड़ोसी देश आंख दिखा रहे हैं, ऐसे समय में हमारी सेना को सुदृढ़ करने का, मजबूत करने का समय है। परंतु केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को लागू करके हमारी देश की सुरक्षा के साथ भी कहीं ना कहीं असंवेदनशीलता बरती जा रही है। कहीं रिटायर्ड फौजी अधिकारियों ने यह दावा किया है कि किसी भी सैनिक को तैयार होने में लगभग 7 से 8 साल का समय लगता है, परंतु इस योजना के तहत 4 साल के अंदर ही जो है सैनिक को रिटायर्ड कर दिया जाएगा। 4 साल के बाद भूतपूर्व सैनिक होकर, भूतपूर्व सैनिक का तमगा लेकर वो नौजवान कहां रोजगार प्राप्त करेगा, यह सवाल आज हम केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकार से पूछना चाहते हैं। और दूसरा, जिस प्रकार से सैनिक ट्रेनिंग में राफेल लड़ाकू विमान, अर्जुन टैंक, अपाचे हेलीकॉप्टर और कई तरीके की जो ट्रेनिंग दी जाती है एडवांस हथियारों की, अगर वो नौजवान रिटायर हो जाएगा तो उसके बाद अगर उसमें से 0.1% भी नौजवान अगर गलत दिशा में चलता है तो उसमें समाज को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए हरियाणा युवा कांग्रेस ये पुरजोर तरीके से मांग करती है कि इस योजना को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए और जहां प्रदेश में अलग अलग जिलों में इसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, उन नौजवानों की आवाज दबाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार की पुलिस द्वारा उन पर नाजायज मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। हरियाणा के अलग अलग जिलों में जो अकेडमीज चल रही हैं, जो सैनिक भर्ती की तैयारियां करवाती हैं, उन अकेडमियों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। उन अकेडमियों के जो ओनर हैं
उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स को डिलीट करवाया जा रहा है। यह सरासर लोकतंत्र के खिलाफ है। लोकतांत्रिक प्रणाली में सभी को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। उन लोगों पर मुकदमे दर्ज करके उन लोगों की आवाज दबाकर सरकार इस विरोध को दबाना चाहती है, लेकिन हरियाणा युवा कांग्रेस पूरे प्रदेश में बड़ी मजबूती के साथ इस मामले को उठाएगी। हरियाणा के जो नौजवान हैं, जो सेना में जाना अपना गर्व समझते हैं, उनके साथ हम पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। और इसी के लिए आज हमने ये अभियान फौज बचाओ देश बचाओ के नाम से हमने लॉन्च किया है। एक व्हाट्सएप नंबर भी हरियाणा युवा कांग्रेस आज मीडिया के माध्यम से लॉन्च कर रही है, 9350413100, 9350413100। ये व्हाट्सएप नंबर आज हम पूरे प्रदेश में लॉन्च कर रहे हैं। इस व्हाट्सएप नंबर के साथ जितने भी हरियाणा के नौजवान हैं जो इस मुहिम के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो सरकार की इस योजना का विरोध करना चाहते हैं, उनके लिए ये नंबर है। वो इस मुहिम के साथ जुड़े। हरियाणा युवा कांग्रेस गली गली जाकर, गांव गांव जाकर नौजवानों को अपने साथ इस मुद्दे के ऊपर तिरंगे झंडे के नीचे जोड़ने का काम करेगी। हरियाणा युवा कांग्रेस इस पर ना ही कोई अपनी पार्टी का झंडा इस्तेमाल करेगी। हम तिरंगे झंडे के नीचे इस लड़ाई को लड़ेंगे। और मैं सभी युवा संगठनों से, छात्र संगठनों से अनुरोध करूंगा कि वो सभी इस लड़ाई में आकर अपनी आहुति दे और हरियाणा के नौजवानों के भविष्य को बचाने का काम करे। आने वाले समय में जगह जगह मशाल यात्राएं, तिरंगा यात्राएं, पद यात्राएं, धरना प्रदर्शन निकाला जाएगा, करा जाएगा। और मैं हरियाणा के नौजवानों को ये एक आश्वासन देता हूं कि सरकार जिस प्रकार से आप लोगों के साथ तानाशाही कर रही है, आप लोगों के साथ धक्काशाही कर रही है, आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं। हरियाणा युवा कांग्रेस और पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी लगातार इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हमारे प्रदेश के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदय भान जी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वो भी लगातार इस मामले में, सेना भर्ती मामले में अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। और आने वाली 27 तारीख को भी हरियाणा की 90 विधानसभाओं में कांग्रेस पार्टी द्वारा इसके ऊपर विरोध दर्ज किया जाएगा। तो मेरा आप सभी से, जो भी साथी इस समय मुझे सुन रहे हैं, आप सभी से, नौजवानों से अनुरोध है कि आप अपने घरों से निकलकर इस मुहिम के साथ, इस फौज बचाओ देश बचाओ अभियान के साथ जुड़ें और अपनी आवाज बुलंद करें। जिस प्रकार से किसानों का संघर्ष लंबा रहा और किसानों के जो बिल थे उस सरकार को वापस लेने पड़े, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, अगर हम सभी एक छतरी के नीचे आकर इस सरकार के सामने अपनी आवाज बुलंद करेंगे तो जरूर सरकार को यह योजना वापस भी लेनी पड़ेगी। और आज हरियाणा युवा कांग्रेस अग्नि की शपथ लेती है कि इस मामले के ऊपर हमारा विरोध तब तक रहेगा जब तक सरकार इस योजना को वापस नहीं ले लेगी। जो भी आप में से कोई सवाल इसके ऊपर पूछना चाहे तो। सवाल तो एक यही है कि जिस तरह से आपने खुद कहा कि कुछ केस हो रहे हैं, तो युवाओं का सबसे बड़ा कंसर्न तो यही है कि आप एलिजिबल क्यों नहीं रहेंगे, तो केस दर्ज होने के बाद उसमें टेक्निकली क्या आप कर सकते हैं? देखिए, विरोध दर्ज कराने के तरीके 100 होते हैं। अगर सरकार शक्लों से पहचान करेगी तो हम विरोध के अंदर इस प्रकार का अपना रखेंगे, चाहे हम मुखौटों का इस्तेमाल करें, चाहे हम किसी और चीज का इस्तेमाल करें, नौजवानों के ऊपर कोई बात नहीं आने दी जाएगी। हमारे जो विरोध प्रदर्शन के तरीके हैं वो हम सारे तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले तो हरियाणा युवा कांग्रेस अब एक हफ्ते के अंदर पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में, गांवों में जा जाकर मोबिलाइजेशन करेगी, लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम करेगी। और उसके बाद फिर इसके लिए जो रूपरेखा आंदोलन की तैयार की जाएगी वो 7 दिन के बाद हम इसकी आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। केंद्र सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है, कोर्स के इनिशिएशन शुरू हो गई है, बाकी जो दूसरी भी उसमें जल्दी शुरू होना है। तो ऐसे में आप जो बात कर रहे हैं कि हम इसको जब तक रोकेंगे नहीं तब तक हम विरोध करेंगे, लेकिन सरकार ने तो अपनी तैयारी, क्या सरकार तो आगे बढ़ गई एक स्टेप उससे भी?
देखिए, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है कि सरकार ने इसकी भर्ती का जो रजिस्ट्रेशन का डेट है वो अनाउंस कर चुके हैं, लेकिन हमारा जो विरोध है इस योजना के खिलाफ है। हम इस योजना का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। जरूर सरकार जल्दबाजी में इस योजना को लागू करके नौजवानों को भटकाना चाहती है, लेकिन नौजवानों को एक छतरी के नीचे लाकर, ये सिर्फ हरियाणा की बात नहीं, भारतीय युवा कांग्रेस की 2 दिन पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई दिल्ली में, उसमें बकायदा ये निर्णय लिया गया कि सभी प्रदेशों के अंदर इस मामले के ऊपर विरोध दर्ज किया जाएगा। नौजवान जो घबराए हुए हैं, जो सरकार के जो रवैया है सरकार का, जो सरकार बार बार ये कह रही है कि आपको भर्ती में बैठने नहीं दिया जाएगा अगर कोई विरोध दर्ज कराएगा, तो ये लोकतांत्रिक प्रणाली का हिस्सा नहीं है। हमारा देश संविधान से चलता है। किसी आदमी को अगर सरकार के किसी फैसले से परहेज है तो उसे पूरा अधिकार है लोकतंत्र के अंदर उसका विरोध करने का। बिल्कुल सरकार अपना पूरा जोर लगा रही है, परंतु बतौर युवा कांग्रेस संगठन होने के नाते हम लोगों को इसके साथ जोड़ने का काम करेंगे और इसमें अपनी जो है विरोध दर्ज कराएंगे और सरकार का घेराव करेंगे। देवांशु भाई, ये एक चीज बताइए कि ये जिस तरह का विरोध है, युवाओं का मैटर है, पूरे प्रदेश से या पूरे देश से जिस तरह की तस्वीरें आई, ये आप लोग कैसे सुनिश्चित करेंगे कि वो हिंसक ना हो प्रदर्शन? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। हमारे साथ अभी कई जो है किसान जथेबंदियों से भी हमारी बात चल रही है। कई सीनियर लोगों को भी लिया जाएगा। जिस प्रकार से किसान आंदोलन में हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे साथ थे, युवाओं का जोश था तो बुजुर्गों का होश था, तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसे कुछ संगठनों को भी इसके साथ सम्मिलित किया जाए, ताकि जो आंदोलन है वो किसी भी प्रकार से हिंसा का रूप धारण ना करे। और हमारे जितने भी प्रदर्शन रहेंगे वो बिल्कुल हमारे सत्याग्रह टाइप के आंदोलन रहेंगे, उस टाइप के प्रदर्शन रहेंगे, और बिल्कुल हम अहिंसक होकर इस मामले का विरोध करेंगे और जगह जगह प्रदर्शन करेंगे। ये जो किसान आंदोलन जो शुरू हुआ था, कृषि कानून आए थे, उस वक्त एक किसानों के संगठनों के बीच में से कुछ लोग थे जो कानूनी तौर पर कोर्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको सरकार को रोक देना चाहिए जब इतना बड़ा इसका विरोध है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एसेसन के बाद सरकार ने ये कहा कि स्टैंडिंग कमेटी बना दी थी, यानी एक तरह से वो उस टाइम उसको रोक लगी थी, और उसके बाद भी वापस भी लेना पड़ा था केंद्र सरकार को। तो आप जो ये सारा कानून तैयार कर रहे हैं, इस बीच आपने कोई कानूनी राय ली है कि जो युवा है उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनका भविष्य जो है वो जो अगर में लटक रहा है जैसा आपका आरोप है उसके मुताबिक, तो फिर कोई कानूनी रास्ता है क्या इसमें? देखिए, इसमें लीगल एस्पेक्ट देखा जा रहा है और लीगली भी जो भी इसमें कार्रवाई बनती होगी हमारी टीम इस पर वर्कआउट कर रही है, और जल्दी ही अगर लीगली इसमें कुछ ना कुछ ऐसा कोई स्टे का या इस टाइप की कोई चीज हुई तो उस पर जरूर हम, हमारी पार्टी भी और हमारा संगठन भी इसके ऊपर कार्रवाई करें। इसी से जुड़ा एक सवाल है, आपने कहा हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों 4,875 के करीब क्लर्क भर्ती किए थे। अब उनमें से 900 क्लर्क को सरकार हटाने जा रही है। कर्मचारी चयन आयोग कह रहा है कि 3 सवाल ऐसे थे जिनके गलत नंबर जुड़ने से इनकी भर्ती हो गई, और अब कोर्ट के आदेश के बाद कुछ नए और युवा उसमें चयनित हो गए, इसलिए उनको बाहर किया जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की कार्यशैली पहले भर्ती करना, फिर हटाना, फिर दूसरी भर्ती कंप्लीट होना, मतलब ये लगातार पिछले कई साल से तमाम भर्तियों में इस तरीके की खामियां नजर आ रही। क्या है? देखिए, एचपीएससी और एचएसएससी कमीशन जो है, इस पर हरियाणा के नौजवानों को कोई अब भरोसा रहा नहीं है। जिस प्रकार से इनके अफसरों के दफ्तरों में पैसे पकड़े गए हैं, और जैसा आपने बताया कि कुछ सवाल गलत होने की वजह से वो 900 जो है हमारे जो साथी उनको निकाल दिया गया, तो बिल्कुल एचपीएससी एचएसएससी का जो स्ट्रक्चर है, जो इनकी कार्यप्रणाली है, वो बिल्कुल फेल हो चुकी है। या तो वैकेंसी निकलती नहीं है, अगर निकलती है तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है, अगर पूरी हो जाती है तो वो कोर्ट में लटक जाती है। आज हरियाणा का युवा जो है वो त्राही त्राही में है। आज हरियाणा के अंदर जो प्रदेश सरकार को रोजगार देने चाहिए उसमें तो सरकार विफल है ही है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार जो एक फौज में जाना हरियाणा का नौजवान अपना गौरव समझता है, उसमें भी आज केंद्र सरकार ने हरियाणा के नौजवान की कमर तोड़ने का काम किया है। तो हम हरियाणा युवा कांग्रेस इस एचपीएससी एचएसएससी का तो लगातार हमारा विरोध जारी ही था, परंतु आने वाले समय में इस फैसले के खिलाफ, इस अग्निपथ योजना के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। भाई, एक जो दिन आपने 25 जून चुना है, कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी पार्टी है आपातकाल को याद करते हुए कांग्रेस का निशाना साध रही है, और आप कह रहे हैं कि अहिंसक होकर तमाम तरीके से हम चीज को विरोध करेंगे। 25 जून है, उसको तमाम सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के द्वारा और जो बाकी है गैर कांग्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज को भी इस दिन को याद करती है।
देखिए अगर बीजेपी का ऐसा कोई वो है 25 जून का आप समय, आज समय की मांग ये है कि देश के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। अतीत में क्या हुआ, अतीत के गड़े मुर्दों को उखाड़ के लोगों को भटकाने का काम बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। कोई बीजेपी का व्यक्ति है जो आज रोजगार के नाम पर बात कर रहा हो? कोई बीजेपी का प्रवक्ता ऐसा है जो ये दावा करता हो कि हमारी प्रदेश की सरकार ने, हमारी देश की सरकार ने इतने रोजगार इस सरकार में दिए? ये सिर्फ जातिवाद के नाम पर अतीत में हुए जो काम है उनको दिखाकर ये लोगों का जो दिमाग है, जो माइंड है, उसको डाइवर्ट करना चाहते हैं। परंतु हरियाणा का और देश का नौजवान अब जाग चुका है। वो आज रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, बेरोजगारी की बात कर रहा है, रोजगार की बात कर रहा है। तो मुझे लगता है कि देश का नौजवान इन सब बातों में नहीं आएगा और आज सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो बेरोजगारी का है। और मुझे लगता है कि सरकार को फ्रंट लाइन पर आकर इसके बारे में जवाब देना चाहिए। अगर सरकार इतनी अनपॉपुलर है तो जो निकाय चुनाव के आंकड़े आए, आपके प्रदेश अध्यक्ष होडल से जिनको कैंडिडेट थे, जिनको सपोर्ट कर रहे थे, या बाकी जो लीडर्स की बात कर ली जाए, निकाय चुनाव में कांग्रेस समर्थितों की उपस्थिति नहीं थी। ठीक है, आप लोग कहोगे कि सिंबल पे नहीं लड़े, लेकिन बीजेपी तो और जेजेपी गठबंधन है, अपना गुणगान कर रहा है कि इतने नंबर्स के साथ आए, हम ही सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है और हम ही विकल्प और हम ही अगली सरकार का दावा करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आपने सवाल का जवाब दे दिया। जब कांग्रेस ने सिंबल पर नहीं लड़ा, समर्थित थे आप लोग? नहीं, समर्थित कुछ जगह जो थे, कांग्रेस ने सिंबल पर नहीं लड़ा, उसकी वजह से कई जगह 2-2, 3-3 कांग्रेस कैंडिडेट्स भी लड़े, जिसकी वजह से ये परिणाम आए। और रही बात बीजेपी जेजेपी की, तो आप वोट परसेंटेज उठा के देखिए कि पिछले निकाय चुनाव में बीजेपी को कितना वोट परसेंटेज मिला और इस बार के निकाय चुनाव में बीजेपी जेजेपी को क्या वोट परसेंटेज मिला। पिछली बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का क्या वोट परसेंटेज था और इस बार जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का क्या परसेंटेज है। रही बात बीजेपी की, कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा तो वो अकेले मैदान में थे, कई जगह वो लोग जीते भी हैं, पर कई ऐसे उनके मंत्री हैं जहां पर उनके खुद के इलाके में उन्होंने हारने का काम किया है। तो इस बात का जो है स्पष्टीकरण इसी बात से हो जाता है कि मंत्रियों के जब खुद के विधानसभा क्षेत्रों में वो लोग हार रहे हैं तो उनकी कोई ऐसी पॉपुलैरिटी वाली बात नहीं लगती। मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि जो भी 4 साल बाद जो 25% तो सेना में पक्के हो जाएंगे, लेकिन जो बाहर आएंगे उन्हें कहीं ना कहीं हरियाणा में प्राथमिकता से नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री जी पहले इस बात का जवाब दें कि हरियाणा में जो बेरोजगारी इतने अव्वल नंबर पर है उसका पहले आप जवाब दीजिए। जो हरियाणा में ऑलरेडी लोग रोजगार की मांग कर रहे हैं उस पर तो सरकार का ध्यान नहीं है। सिर्फ केंद्र सरकार की और अपने आला कमान की, आला नेताओं की वाहवाही लूटने के लिए चीफ मिनिस्टर साहब ट्वीट कर रहे हैं कि हम उन्हें रिजर्वेशन देंगे, 10% देंगे, 25% देंगे। ऐसा क्या कारण है? सरकार ये तो स्पष्टीकरण करे किस वजह से ये जो भर्ती का प्रोसेस हमारा सेना का जो इतने समय से लंबे से चलता आ रहा है, सरकार ने इसे ऐसा बदलने का काम क्यों किया। और 4 साल के बाद जब आप 75% जो नौजवान है, 25 को आप कह रहे हैं कि हम रख लेंगे, 75% को आप निकाल देंगे, 23 साल में रिटायर्ड सैनिक हो जाएगा कोई व्यक्ति, तो 23 साल की उम्र में वो रोजगार तलाशने कहां जाएगा। या तो सरकार पहले जितने लोग भर्ती हो रहे हैं उनका लिखित में उनकी रोजगार उनका उपलब्ध करवाए कि ये व्यक्ति इस कंपनी में लगेगा या ये व्यक्ति इस डिपार्टमेंट में लगेगा। सरकार सिर्फ और सिर्फ जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई हैं उन्हीं के आधार पर बोलने का काम कर रहे हैं। अन्यथा इस योजना के तहत प्रदेश में और देश में बेरोजगारी का ऐसा भयंकर आलम हो जाएगा जो हम और आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने सुना नहीं जी, मैंने अभी सुना नहीं, उसमें काफी तारीफ की है उसने हरियाणा की। मैंने अभी सुना नहीं जी। साफ साफ बोल रहे कि एक बूंद के हमें तो हरियाणा ही पूरा दे दो। मैं पानी सुनेंगे तो फिर इसके ऊपर कोई बात करेंगे। मैंने सुना नहीं है अभी इसको।